हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और टाइम 3:45 बज गया और पीछे देखिए दोनों दरवाजे मेरे बंद हैं। बंद इसलिए हैं क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। इस वजह से बच्चों ने डोर बंद कर लिया। बच्चे कभी एक कमरे में कभी दूसरे में, तो उन्होंने दोनों ही बंद कर लिए। एक्चुअली शाइन एक रूम में, माही एक रूम में कुछ बना रही हैं, पता नहीं क्या, अलग अलग बैठ के एक दूसरे को से छुपा के। आवाज़ें फिर से आने लग गई। बाहर ना एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से मैं ना मेन डोर भी बंद कर देती हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। वो काफ़ी देर से आवाज़ें आ रही हैं। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं। लॉक हो गए हैं हम लोग अंदर। मैंने पता विंडोज़ भी बंद कर दी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, सर में लग रही हैं तीखी सी ना। तो आज इंदर की तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक फील नहीं कर रहे हैं कुछ। पेट भी ठीक नहीं है उनका, और मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से बॉडी पेन भी है। लेकिन वो घर पे नहीं है, वो दुकान पे ही है। मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर तो नहीं, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, 2.5-3 घंटे मैं लगा के आई हूँ दुकान पे। और फिर खिचड़ी ही बनाई मैंने क्योंकि फिर उनके लिए बननी थी। तो फिर कितनी बड़ी फैमिली है, हमने कहा हम भी खा लेंगे, बच्चे जैसे आपको पता खा ही लेते हैं, रह गई मैं। तो फिर मैंने भी कहा आन दो, ठीक है खिचड़ी खा लेंगे। तो खिचड़ी बनाई और वो दे के आई हूँ उनको। सुबह एक्चुअली रात में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तकरीबन 2:30 बजे के करीब ना। तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, पेन काफ़ी था उनको। लेकिन सुबह फिर उन्होंने मेडिसिन ली और ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब एक बनाना भी उनसे खाया नहीं गया पूरा, पेट की वजह से। फिर मुझे समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने बनाना ही दिया उनको। तो वो भी उन्होंने ढंग से नहीं खाया। खैर वो चले गए। उसके बाद में मैंने फिर काम जल्दी से निपटाया और खिचड़ी वगैरह बनाई और मैं लेके चली गई दुकान पे। और फिर सेकंड डोज भी उनको मैं दे आई थी वहीं पे। अभी मैं सोच रही हूँ कि गिलोय उबाल लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ना मौसम चेंज होने की वजह से तो हो ही रहा है। खैर पेट तो नहीं कह सकते मौसम चेंज की वजह से, ऐसा कुछ तो नहीं खाया, लेकिन जो बॉडी पेन और जो सिम्टम्स हैं, तो मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से है। तो अभी गिलोय वगैरह उबालती हूँ क्योंकि पड़ी हुई है मेरे पास, और तुलसी तो लगी हुई है गमले में, तो वो उबाल लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। एक्चुअली मैंने आज सोचा था कि डोसा बनाऊंगी, व्रत वाला डोसा, और मैंने भिगो के भी रख दिया था सामान ना। लेकिन फिर जब ऐसा कुछ हो जाए ना, फिर मन नहीं करता कुछ भी करने को ना, अपना मन भी अजीब सा हो जाता है। तो मैं आ तो गई हूँ दुकान से, लेकिन बार बार कॉल करके पूछ रही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी ठीक फील कर रहा हूँ। एक्चुअली 2 डोजेस ले ली है ना उन्होंने, तीसरी भी मैं उनको बोलूँगी कि ले लेंगे। और शाम को देखती हूँ गिलो बना के मैं भेज दूँगी दुकान पे ही, रात तक का वेट नहीं करूँगी कि आएंगे तो पियेंगे। मैं अभी चढ़ा दूँगी गिलोय और फिर शाम को भेज दूँगी। मैंने बना लिया, देखिए ग्लो बन चुका है। थोड़ा ठंडा और हो जाए, मैं वेट कर रही हूँ और फिर मैं जाऊंगी दुकान पे। मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है। इंदर की तबीयत ठीक नहीं है, 5 बज चुके हैं लगभग। और ये देखिए मेरा जो मैंने मिक्सचर, जो मैंने डोसे की तैयारी करनी थी, देखिए मैंने भिगो के रखा हुआ है सारा कुछ। लेकिन अभी पहले नहीं बनाऊंगी मैं, पहले मैं जाऊंगी दुकान पे और गिलो पिला के आऊंगी। वैसे इंदर ने कहा काफ़ी इम्प्रूव है, लेकिन जब तक दे नहीं आऊंगी मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर आके देखूंगी, बच्चों को शाम में बना दूंगी। क्योंकि भीगा हुआ सामान तो फिर खराब जाएगा, देखना तो इसे भी पड़ेगा, लेकिन पहले इंदर को देखूंगी। तो जी मैं दुकान से आ चुकी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने भिगोया है साबूदाना और सामक चावल या समा चावल, सब अपनी अपनी भाषा में अपने अपने स्टाइल में अलग अलग नाम है, तो वो मैंने भिगोया हैं दोनों चीज़ें। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सामक चावल लिए हैं और आधी कटोरी मैंने साबूदाना लिया है, जो कि मैंने लगभग 5 घंटे के लिए भिगोना इनफ होता है, लेकिन मेरा थोड़ा लंबा चला गया था, जैसे आपको पता है कि क्या हुआ पूरे दिन में, उस वजह से। तो अभी सबसे पहले हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया है, देखिए कुछ इस तरह से लग रहे हैं। और अभी हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी पेस्ट बनानी है, इस वजह से। और इस मटेरियल को जार में डालने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे दही। आप चाहें तो लस्सी भी ले सकते हैं, या दही पतला भी हो तब भी चलेगा। मतलब हमें दही डालना है, पानी डाल के नहीं पीसना है। फ्लेवर का काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। और जो जैसे खमीर आता है या फिर इंस्टेंट खमीर लाने के लिए, उस हिसाब से हम लोग दही डालेंगे। और व्रत में चला भी जाता है दही, कोई दिक्कत नहीं है, दही खाया जाता है। और अभी मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। अभी साथ में ही डालना मैं ठीक समझती हूँ, क्योंकि बाद में फिर मिक्सिंग करने से अच्छा है अभी इसी स्टेज पे डाल दिया जाए। और अभी हम इसकी
अच्छी एक पेस्ट बना लेंगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सब कुछ भीगा हुआ है, दही इसमें है, तो आराम से ये पिस जाएगा। और यहाँ पे देखिए मिक्सचर जो है वो अच्छे से उसकी पेस्ट बन चुकी है, बिल्कुल फाइन हो चुका है ये। और लेकिन हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए। अभी हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इस स्टेज पे मुझे बच्चों ने डिमांड की थी, इस स्टेज पे मुझे पता चला था कि मैं डोसा नहीं बना रही हूँ। एक्चुअल में मैंने डोसा नहीं बनाया था, मैंने चिल्ला बनाया था। जब मैं ये कर रही थी उस टाइम पे बच्चों ने कहा कि हमें चिल्ला खाना है, हमें डोसा नहीं खाना। तो मैंने उनसे कहा कि अब तो ये तैयारी मैंने कर ली है, अब क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने जुगाड़ लगा लिया। एक्चुअली मैंने पानी डाल के पतला भी कर लिया था, उस स्टेज पे मुझे पता चला था। अगर वो मुझे पहले कहते तो मैं इतना पानी ऐड नहीं करती, क्योंकि डोसे का मिक्सचर अलग तरीके का पतला होता है और चीले का इतना पतला नहीं होता है। तो मैंने इतना पतला कर लिया था और डोसे के हिसाब से किया था, लेकिन एंड में फिर चीले बने थे। तो जी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अब प्रोग्राम चेंज हो चुका है, डोसा नहीं बन रहा है, चीला बन रहा है। लेकिन फिर भी मैं उसे इसी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि इसमें साबूदाना है, तो साबूदाना का टेक्सचर ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी चिपकता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म तवे पे नहीं बनाएंगे, चाहे वो चीला हो, साबूदाना जिसमें डला हो, चाहे वो डोसा हो। तो मैंने अभी इसमें प्याज तो देखिए जाएगा नहीं, प्याज के साथ जैसे वो डोसा बनाते हुए करते हैं, क्योंकि व्रत वाला है इस वजह से। तो हम यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस किया, तवा गरम था, उसे पानी डाल के अच्छे से ठंडा किया है, उसके बाद मैंने ग्रीसिंग की है और उसके बाद मैंने मिक्सचर डाला है। अब अगर आप इसका डोसा बनाएंगे तो उसे अच्छे से फैलाएंगे, और मेरा स्टेटमेंट चेंज हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू बच्चे, इस वजह से मैंने ज़्यादा फैलाया नहीं था, उसको चीले की तरह रहने दिया था, मतलब ज़्यादा पतला नहीं किया था, थोड़ा मोटा मोटा रहने दिया था। और अभी ये ज़्यादा ड्राई ना हो साबूदाने की वजह से, इस वजह से ऊपर से हल्का सा मैंने रिफाइंड जैसे छिड़क दिया, वैसे ही कर दिया है जैसे हम डोसे में करते हैं। और अगर आप फास्टिंग में नहीं हैं तो आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको चीला बनाना है तो, जैसे बेसन का चीला बनता है। मेरा सब कुछ ही अनप्लान्ड चल रहा था, इस वजह से मैंने नहीं डाला फिर। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे। जैसे बेसन का चीला फिर भी काफ़ी अच्छे टाइम में हो जाता, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसे। लेकिन इसे टाइम लगता है, कच्चे को छेड़ेंगे तो बहुत ही सेंसिटिव सा होता है कंपैरिजन अगर करेंगे बेसन के चीले से। तो इसको टाइम लगता है, लो फ्लेम पे पकाएंगे और क्रिस्पी थोड़ा हो जाए, कलर चेंज हो जाए, वो तब तक पकाएंगे। और कच्चे को छेड़ेंगे तो टूट जाएगा ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया ना। अभी ये दूसरी साइड से भी पक रहा है, और ये अभी इस टाइम पे हमारा चीला रेडी हो चुका है। और यहाँ पे उसी तरीके से मैं दूसरा चीला बना रही हूँ। देखिए दूसरी साइड से अभी पका नहीं है, थोड़ा वाइट है, उस दूसरी साइड से भी अच्छा कलर आ जाने देंगे और ये भी रेडी हो जाएगा। और अगर किसी कारण आपका चीला फिर भी चिपक रहा है ये सारे टिप ट्रिक्स के बाद भी, क्योंकि साबूदाना है इसमें, तब आप क्या करेंगे, आप इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर सकते हैं, गेहूं का आटा। लेकिन वो तब जब अगर आप फास्टिंग पे नहीं है तो तब आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडी है व्रत वाला चीला और व्रत वाली ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। आप लोग भी खा लीजिए। हैप्पी नवरात्रि। तो चीले बना के मैं साथ के साथ मैंने मूंग मसूर की दाल भी चढ़ा दी। और क्योंकि इंदर के कारण ना, वैसे खैर मैंने खिचड़ी भी सुबह मूंग मसूर की दाल की ही बनाई थी, फिर से वही दाल बना रही हूँ क्योंकि लाइट है, इंदर के लिए ठीक है। और ये सामान देखो, पढ़ के गए हैं ना बच्चे, तो यहीं पे रखा हुआ है डायरी पेन। डायरी ना ये पिछले साल की है, कुछ लिखा होगा शाइन ने इसमें ना। और जो नई वाली डायरी थी वो तो फिल भी नहीं की थी अभी बच्चों ने। मैंने एक्चुअली आ जाना था जल्दी, मैं लेट हो गई बहुत ज़्यादा दुकान से आते हुए, क्योंकि जैसे मैं आने के लिए हुआ कि मैं चलती हूँ, बस मैं बैठी थी 1 घंटा ग्लोब जब लेके गई थी तब भी कि मैं चलती हूँ। और इतने में इंदर के कॉलेज के फ्रेंड आ गए वहाँ दुकान पे। एक्चुअली वो किसी काम से आए थे शायद, आगे हिमाचल से वापस जा रहे थे, वो राजपुरा में रहते हैं। और फिर दोस्त दोस्त से मिलने आ गए, और हम लोग अच्छे, मतलब हमारे अच्छे रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है। तो फिर मेरा उठ के आना एकदम से नहीं हुआ, मेरे को टाइम लग गया वहाँ पे।
और फिर शाइन के बीच में कॉल आ रही थी, मम्मा टाइम लगेगा टाइम लगेगा, क्योंकि सच में मुझे टाइम लग गया था और बच्चों को भूख लग रही थी। और मैं कह के गई थी कि मैं आके डोसा बनाऊंगी, और जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग डोसे की थी, फिर चीले बन गए। एक्चुअली उन्होंने कहा हमें बेसन के चीले खाने हैं, तो मैंने कहा कि मैंने तो मिक्सचर बनाया हुआ, मैंने डोसा बनाना था। तो फिर उन्होंने कहा नहीं हमने चीले खाने। मैंने कहा फिर मैं इसके ही चीले बना देती हूँ आपको, मैंने बनाया नहीं जैसे मैंने आपको बताया। तो चलो ठीक है, जो भी था बच्चों को मैं नहीं दूंगी ये चीले, क्योंकि उनकी तबीयत की वजह से। खैर मैंने रख दिए हैं, क्योंकि मैंने क्वांटिटी उसी हिसाब से बनाई थी। तो सुबह देखूंगी, अगर सुबह उनकी तबीयत ठीक हुई तो उनको सुबह ब्रेकफास्ट में दे दूंगी, अभी रात में नहीं दूंगी। वैसे खैर काफ़ी वो ठीक है, लेकिन वो वीकनेस ही आ जाती है ना, तो चेहरा मुरझाया हुआ है उनका, और उनको देख के मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।